बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कीमा कचनार। करेले को अगर सब्जियों का बादशाह कहा जाता है तो कचनार को अगर सब्जियों की मलका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुदरत ने इसमें बहुत ज़्यादा गजाइत रखी है। इसका मजाज क्योंकि थोड़ा सा खुश्क और सर्द होता है, इसलिए इसको गोश्त, कीमे या चिकन के साथ बनाया जाता है। पंजाब एरिया में तो लोग इसके दरख्त घरों में लगाते हैं और इसकी अफादियत से बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी मार्केट में बहुत महंगी मिलती है और बहुत ही कम अरसे के लिए आती है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी रेसिपी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे कीमा। यहाँ पे मैं 1 किलो कीमा ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे आम पतीले में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले कुकर का इस्तेमाल करूँगी और बाकी का काम हम कढ़ाई में करेंगे, ठीक है। 1 पाव प्याज को रफली चॉप करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें लहसुन भी ऐड किया है। बड़े वाला लहसुन था मेरे पास, तो मैंने इसके 7 से 8 जवे ऐड किए हैं, ठीक है। 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। छिलका आप चाहे उतार लें या इसको बाद में रिमूव कर लें, क्योंकि छिलका अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1.5 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 तेज़पात और साबुत खुश्क धनिया जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 7 से 8 लौंग हैं और 3 से 4 अदद साबुत काली मिर्च है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर लें। 1 किलो कीमे में मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया था, ठीक है। अगर आप इसे कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे आम पतीले में दम के साथ बना सकते हैं, लेकिन तब आपने पानी इसमें ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है। अब इसे मैंने 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाया था। प्रेशर का टाइम आपने विसल स्टार्ट होने के बाद काउंट करना है, ठीक है। प्रेशर खुलने के बाद आप देखेंगे इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन जो हमने ऐड किया था वो मुकम्मल तौर पे गल चुके होंगे। तो इस तरह से मैश करते करते हम सारा मसाला इसमें मिक्स करते जाएंगे। अपने काम को इजी करने के लिए आप इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसी बर्तन में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि अब हमने करना है भुनाई का काम, और भुनाई का काम जो है वो कढ़ाई में ही ईजी होता है। अब जो भी साबुत मसाले हमने इसमें ऐड किए थे ना, उसे हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं इसमें। इन मसालों का जो भी असर था, जो भी फ़ायदा था, वो कीमे में आ चुका है। चूल्हे की आंच को तेज़ करते हुए इसका पानी काफ़ी हद तक हम खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोटी कुटी हुई अदरक। अदरक को हमने इसी पॉइंट पे ऐड करना है, जब आपने प्रेशर कुकर बंद करना है उस पॉइंट पे आपने अदरक ऐड नहीं करनी है, ठीक है। अदरक के यहाँ पे मैंने 2 बड़े वाले चम्मच लिए हैं। अब इसकी भुनाई करने के लिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सरसों का कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सरसों के तेल की मखसूस स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसकी झाग को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी 3 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उन तमाम वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कचनार का मजाज क्योंकि सर्द और खुश्क होता है, इसलिए इसमें कुकिंग ऑयल भी ज़्यादा ऐड किया जाता है और अदरक भी आम हांडियों से ज़्यादा यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही कीमा बहुत टेस्टी लग रहा है, ग्रेवी वाला लग रहा है। इसमें जो हल्की फुल्की ग्रेवी है ये हमारे बहुत काम की है, क्योंकि इसी के अंदर हमने कचनार को गलाना है। जब आप मार्केट से कचनार लेके आएंगे तो उसमें कुछ फूल भी होंगे और ज़्यादातर कलियाँ होंगी, तो फूल आपने रिमूव कर देने हैं और कलियाँ सेलेक्ट करनी है आपने इसका सालन बनाने के लिए, ठीक है। कचनार छोटी छोटी डंडियों के साथ लगी होती है, तो पकाने से पहले हम इसे रिमूव कर लेंगे डंडियों से और इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। कचनार को आप 5 से 6 माह तक के लिए आराम से महफूज कर सकते हैं फ्रीज़र में। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो कचनार ऐड करने के बाद दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे कीमे में, और उसके बाद इसमें आधा कप के करीब फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही के बगैर आप समझें आपकी कचनार कीमे की रेसिपी कंप्लीट ही नहीं होती है। बहुत से लोग कचनार को पकाने से पहले इसको हल्का सा बॉयल करते हैं और फिर पकाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें दही ऐड कर देते हैं ना, तो इसमें जो हल्की फुल्की सी कड़वाहट होती है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो आखिर पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे उसकी वजह से भी इसका टेस्ट भी इंक्रीज़ होता है, और इसमें जो हल्की सी कड़वाहट होती है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती है। इसलिए इसे बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कचनार की कलियां बहुत ही नाजुक सी होती हैं। अगर आप इनको बॉयल करेंगे तो इसका सारा फ़ायदा तो पानी में ही निकल जाएगा। अब इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए, ज़्यादा टेस्टी करने के लिए, हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका और इसके जो मोटे बीज थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसे छोटे पीसीज में काटने के बाद इसमें ऐड किया है, ठीक है। कचनार को खूनी बवासीर के इलाज के लिए बहुत मुफीद जाना जाता है। इसके अलावा जिन औरतों को ज़्यादा हैज़ आता है, हकीम हजरात उन्हें भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। जिन लोगों को एक्नी का मसला होता है, फोड़े फिंसियाँ अक्सर उनको निकलते रहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करें, इससे ज़रूर अफाका होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये आपको 450 से 500 के दरमियान पर केजी मिलती है मार्केट से,
लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस सब्ज़ी का रेट 1 करोड़ रुपए किलो भी हो तो आप समझें ये महंगी नहीं मिल रही है, क्योंकि कुदरत ने इसमें इतने फ़ायदे छुपा रखे हैं कि अगर आपको ये बहुत महंगी भी मिल रही है और उस पैसों का मवाजना इसकी अफादियत से करते हैं तो वो पैसे बहुत कम लगते हैं आपको। तो कवर करने के बाद हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे ही पकाया है। दरमियान में 2 दफ़ा इसको मैंने चम्मच से हिला के मिक्स किया था ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। अब ये मुकम्मल तौर पे रेडी है। सबसे एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, और इसका थोड़ा सा पल्प भी इसके अंदर आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद इंक्रीज़ होता है। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होता है। और आंच बंद करने से पहले आपने 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी इस पे ऐड करना है। इसकी ग्रेवी को, इसके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए आप इसमें सबसे आखिर पे 1 चम्मच देसी घी का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये घर का बना हुआ गाय के दूध का देसी घी है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। बस चूल्हे की आंच को अब हमने बंद कर देना है और इसे 2 से 3 मिनट दम लगाने के बाद सर्विंग के लिए पेश करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।